आज जो मैं सलूशन लेकर के आई हूँ वो है मोटापा के बारे में। सभी को पता है मोटापा बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कईयों को तो मोटापा पूरे शरीर में होता है, कईयों को पेट में होता है, कईयों को पेट के नीचे के हिस्से में होता है। ये 3 जगह पर मोटापा हो जाता है। मोटापा धीरे धीरे खाते खाते कैसे चर्बी का रूप ले लेता है ये पता ही नहीं चलता है। आज जो मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ वो है कि चर्बी को ऐसे पिघलाएगा, मोटापा में आराम मिलेगा, साथ में जितनी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। नॉर्मल मसाले के साथ मैं बगैर तामझाम के आपको खाना बनाना बताती हूँ, बगैर तामझाम को ही आपको रेमेडी बताऊंगी। और ये जो माहौल चल रहा है इसके अंदर लीवर, सबसे पहले जो फैटी लीवर होता है वो ये चर्बी के कारण ही हो जाता है, मोटापा बढ़ने के कारण ही हो जाता है, अपच के कारण ही हो जाता है। कल जो मैंने आपको वाटर बताया था, पानी बताया था, उसमें से कई लोगों ने पूछा था कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, आप और भी कई तरीके से बताइए। तो मैं और भी कई तरीके से बताऊंगी। जिस तरीके से मैं खाना बनाना बताती हूँ आप वो भी आजमाइए साथ में। और जो ये जो तरीका है ये आपको बिल्कुल हाथों हाथ आपको 7 दिन के अंदर रिजल्ट देगा। बिल्कुल नायाब नुस्खा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए मीनू गुप्ता किचन में। मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। जब पेट की अपच होती है तो डकार जो है मुंह से आने लग जाती है, नीचे से पास नहीं होती है और वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। ऊपर के बाद सिर दर्द होने लग जाता है और इस सर दर्द की ये नायाब नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार नुस्खा है। पहले मैंने आपको ऐसी ही एक रेमेडी दी थी जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। तो सबसे पहला जो है ये मसाला, ये है जीरा। यानी सभी को पता है हम सब सब्जियों में इसे जीरा डालते हैं। इंडियन की जितनी भी सब्जी बनती है, भारत में जितनी भी सब्जी बनाई जाती है, जीरे के बगैर नहीं बनाई जाती है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समझदार हुआ करते थे, सब्जी में जीरा डालते थे। पता है जीरा पेट के अंदर इतना बढ़िया काम करता है कि पेट के अंदर जितने भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, खाने में जितनी प्रॉब्लम होती है, ये जीरा उसको सही करता है। तभी तो हम लोग सब्जी में जीरा पाउडर, जो तड़के में जीरा डालते हैं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरी चीज़ लेकर के आई हूँ सौंफ। आप सबको पता है सौंफ डाइजेशन को अच्छा करती है, सौंफ पित्त को मारती है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि आपको समझ में ना आए। मैं बिल्कुल घरेलू भाषा में सिंपल तरीके से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये है सौंफ। सौंफ डाइजेशन को तो अच्छी करती है, डकार वगैरह आती है उसे भी सही करती है, मुंह से बदबू आती है उसे भी दूर करती है, आँखों की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करती है, माइंड को जो है बढ़िया रखती है। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। ये मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई है। सिर्फ 3 चीज़ से आज हम जो बनाएंगे ना, आप देखेंगे नायाब इसका फ़ायदा है। तीसरी जो चीज़ है वो है धनिया, साबुत धनिया। सभी को पता है, हम सभी ये जो मसाले मैं आपको बता रही हूँ, ये मसाले हम सभी सब्जी में डालते हैं, लेकिन इसको अब हम कैसे करेंगे जो आपको फ़ायदा दे। अब ये है साबुत धनिया। पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है। आपके कमेंट्स आएंगे क्या हम पिसा हुआ धनिया ले लें? नहीं, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाती है। अब रोग कहाँ से पैदा होते हैं? जिन लोगों में इम्यूनिटी पावर नहीं होती है उनके अंदर रोग ज़्यादातर बढ़ोतरी ले लेता है। तो इन चीज़ों का हम पानी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसे आप बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दे सकते हैं। तीनों मसाले हमने ले लिए हैं, आपको मैंने बता दिया। अब कितनी क्वांटिटी में लेना है और कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे आधी चम्मच जीरा, या अगर छोटी चम्मच है तो आप 1 चम्मच के करीब इसमें से जीरा ले लीजिए और 1 गिलास में डाल दीजिए। गिलास इसमें कोई भी चलेगा। जो मैंने नींबू वाली, अदरक वाली बताई थी उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि कोई भी धातु का बर्तन नहीं लेना है। 1 चम्मच के करीब हम साबुत धनिया लेंगे और 2 चम्मच के करीब हम इसमें लेंगे सौंफ। सौंफ की मात्रा थोड़ी हम इसमें ज़्यादा लेंगे, 2 चम्मच डाल दीजिए। इसे आप बड़े जार में भी आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको गिलास में बता रही हूँ। आप जितना पी सकती हैं इतना ही आप इसे बना सकते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, इसे पूरा गिलास को भर देंगे। इस गिलास को भरने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे। ये अपना अपना जितना भी इसमें पावर है ये सभी इसी के अंदर आ जाएगी। सारे अपने अपने गुण छोड़ देंगे। धनिया अपना गुण छोड़ देगा, सौंफ जो है वो अपना गुण छोड़ देगा, जीरा जो है अपना वो अपनी पावर छोड़ देगा। और सभी को ये अभी आप कलर देख रहे हैं इसका कितना सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। जब आप इसे पूरी रात रख देंगे आप देखेंगे कि जो डिटॉक्स वाटर है ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ायदेमंद होने वाला है। यानी कि आपकी शरीर की जितनी गंदगी है निचोड़ करके निकाल देने वाला ये वाटर बन जाएगा। बस
कुछ नहीं है, इसे हम ढक करके रख देते हैं। ये पानी को आप बच्चे को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, इसे आप खुद भी पी सकते हैं। इसे कितनी भी मात्रा में ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। गारंटी है 7 दिन के अंदर आपको इफेक्ट जरूर नजर आने लग जाएगा। इसे मैंने ढक दिया है, पूरी रात ये ऐसे ही रहेगा और सुबह उठ करके मैं बताऊंगी आपको कि इसे कैसे करना है। सुबह हो गई है, पूरी रात इसे मैंने पानी में रख दिया था। अब देखिए इसका कलर, देख रहे हैं, सबने अपना अपना इसके अंदर पावर छोड़ दी है। जो चीज़ इसके अंदर थी, जीरे के अंदर, धनिए के अंदर, सौंफ के अंदर, अब हम इसे छानेंगे। इसे पीना कैसे है? किसी भी चीज़ को खाली पेट पीने से पहले ध्यान रखें कि वो कुछ गलत ना हो जाए। कई लोग उठते हैं सीधा खाली पेट पीना शुरू कर देते हैं, कईयों को वो सूट कर जाती है, कईयों को सूट नहीं करती है, सबकी अपनी बॉडी का अलग अलग होता है। अब ये देखिए मैंने इसे छान लिया है। ऐसे ही कल कई कमेंट्स आए थे हम कैसे पीना है, तो आप छान के पी सकते हैं। इसे आप छान लें। अब इसे छानने के बाद आप इसे फिर से यूज में ले सकते हैं। आप इसे रख लें ग्लास में। अब ये बन गया पानी, और जो ये सौंफ बची है इसमें हम और पानी डाल करके इसे हम तैयार कर लेंगे। और पानी इसके अंदर शाम को या फिर दूसरे दिन ऐसे इसे पी सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, ठीक है। सुबह डाल देंगे तो शाम को आप पी लें, फिर से इसमें कुछ रहेगा नहीं, फिर इसे आप चाहे तो फेंक दीजिए, चाहे आप इसे पीस करके इसे आप खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो, नहीं तो इसे आप फेंक दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या सुखा करके इसे मसाले के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों तरीका बता दिया। अब इसे लेना कैसे है, सारी बात आती है इस पानी को अब पिए कैसे। जब आप सुबह नाश्ता कर लेते हैं, खाने के बाद जब आप नाश्ता कर लेते हैं, उसके आधे घंटे बाद आप इस पानी को ले लें। बस इसे पीने, इस डिटॉक्स वाटर को आप पी लीजिए। थोड़ा पी सकते हैं, थोड़ा पी लें, एक साथ पी सकते हैं, एक साथ पी सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे दोपहर तक, शाम तक इसे पी सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। जब आप इसे शाम को 6-7 बजे तक पी लें, उसके बाद आप पीने की कोशिश ना करें इसे, बस सिर्फ 6-7 बजे तक इसे आप पी सकते हैं। इसे पीने से क्या होगा, डाइजेशन आपका इतना बढ़िया काम करेगा, जो खाया पिया है वो पचने लग जाएगा। साथ में जो तोंद निकली हुई होती है, जो मोटापा होता है, जो चर्बी होती है, वो पिघलने लग जाती है। सबसे बढ़िया बात है कि चर्बी ऐसे पिघलेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो मोटापा है वो 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। हाजमा आपका तंदुरुस्त हो जाएगा। जहाँ आलस था वो स्फूर्ति आने लग जाएगी। माइंड एकदम काम करने लग जाएगा। जो शिथिलता थी वो बढ़िया होने लग जाएगी, क्योंकि चर्बी के कारण ना हमें सुस्ती आती है और बहुत ज़्यादा जो है थका थका सा शरीर रहता है। कईयों को तो उठने बैठने में भी दिक्कत आती है। ये डिटॉक्स वाटर कई तरीके से बनाए जाते हैं, पता है आपको। एलोवेरा से भी बनाया जाता है, लेकिन तरीका ये पता होना चाहिए आपको कि किस टाइम तक इसे पीना है और किस टाइम तक नहीं पीना है। फैटी लीवर है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसे आप ठंडे पानी के साथ ना लें। अगर पानी ले रहे हैं तो फ्रीज का ना लें, नॉर्मल पानी है उससे आप ले सकते हैं। घड़े का पानी है उसमें और मिला करके आप ले सकते हैं। अगर आपको इस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घड़े का पानी भी मिला करके आप ले सकते हैं। ये इतना इम्यूनिटी आपकी बढ़ा देगा, क्योंकि आपको बीमार होने की भी फिर जो है नौबत नहीं आएगी। ये थी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको? अच्छी लग रही है ना, तो इसे आप एक लाइक ज़रूर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों का भी जो पेट की जितनी भी बीमारी है ये सारी जड़ों ख़त्म कर देगा। जो लोग नींबू नहीं पी सकते, अदरक नहीं पी सकते, बहुत सारे कमेंट्स आए थे हम क्या करें, आप ये ले सकते हैं। एक बार बना करके देखिए आप, आपको एकदम पेट में राहत मिलेगी, हल्कापन महसूस होगा और आपके जो है बहुत ज़्यादा जो इम्यूनिटी पावर है वो एकदम बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। मिलती फिर से एक नई वीडियो में ऐसी ही रेसिपी के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू।